अस्सलामु अलैकुम। मेरी क्लास में आप सब का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी सिनफ है जिसके अशार हम तरन्नुम में भी पढ़ सकते हैं और गा भी सकते हैं? इस सिनफ को बाज़ एक शुरा ने हरफ सौत भी कहा है, क्योंकि इन अल्फाज से आवाज़ भी निकलती है। चलिए हम बताते हैं। ये सिनफ है गज़ल। जी हाँ, गज़ल ही ऐसी सिनफ है जिसके अशार को हम तातो लफ्ज़ पढ़ने के अलावा गा भी सकते हैं। आज की क्लास में हम इसी सिनफ पे बात करेंगे। आज हम गज़ल के लुग़वी माने, इसके इस्तिलाही माने, गज़ल का मतला, हुस्न गज़ल और मक्ता के अलावा बताएंगे कि मानवी एतबार से गज़ल से क्या मुराद है। तो चलिए पहले गज़ल के लुग़वी माने देखते हैं। गज़ल के लुग़वी माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक बातें करना। जब हम लुग़त में देखते हैं कि लुग़त में गज़ल से क्या मुराद है, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि गज़ल के लुग़वी माने, यानी जिसको अंग्रेज़ी में लेक्सिकल मीनिंग भी कहते हैं, गज़ल के लुग़वी माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों के मुतालिक बातें करना। इस्तिलाही शेर में गज़ल उस सिनफ को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया, हम रदीफ और हम बार होते हैं। बाकी तमाम अशार पहले शेर के काफिये, रदीफ और वज़न पर कहे जाते हैं। यानी इस्तिलाहन गज़ल उस सिनफ को कहते हैं जिसके जो पहले दो मिसरे होते हैं, यानी जो पहला शेर होता है, इनके दोनों मिसरों में काफिया भी होता है, रदीफ भी होती है, और जो बाकी अशार होते हैं वो बाकी अशार पहले शेर के काफिया और वज़न पर कहे जाते हैं। जिस तरह का काफिया होगा, जो हम आहंग काफिया होंगे, उन्हीं को काम में लाया जाता है। मसलन अगर किसी गज़ल का काफिया क्या है, हबाब है, तो ऐसे ही हम आहंग अल्फाज दूसरे काफियों के तौर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, और इसका दूसरा शेर है कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है। मानवी लिहाज से गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है। अगर मानवी तौर पर हम देखेंगे, मानवी तौर पे हमें पता चलेगा कि गज़ल का हर शेर एक अलग मजमून होता है, और मानवी लिहाज से एक शेर का जो ताल्लुक़ है वो दूसरे के साथ नहीं होता है, और हर शेर जुदागाना माने रखता है। अब अगर ताल्लुक़ है, अगर गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो उस गज़ल को गज़ल मुसलसल कहते हैं। अब अगर गज़ल के अशार में बाहम रबत है, तसलसल है, ताल्लुक़ है, तो उस सूरत में उस गज़ल को क्या कहते हैं? गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला। मतला तुलू से निकलता है। जिस तरह सूरज तुलू होता है, दिन की शुरुआत होती है, उसी तरह मतला लिखा जाता है और गज़ल की शुरुआत हो जाती है। अगर मतला के बाद दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी आपस में हम रदीफ और हम काफिया हैं, तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। अमूमन गज़ल का जो दूसरा शेर होता है, उसके दोनों मिसरों में काफिया रदीफ नहीं होती। इसके दूसरे मिसरे में, गज़ल के दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ और काफिया का एहतमाम होता है। अब अगर दोनों मिसरों में रदीफ भी है, काफिया भी है, तो उस शेर को हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। और गज़ल के उम्दा शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। बैतुल गज़ल भी कहते हैं और शहबैत भी और हुस्न गज़ल भी कहते हैं। और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। इसमें शायर आम तौर पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को
مقطع کہتے ہیں جس میں عموماً شاعر اپنا نام ظاہر کرتا ہے۔ ایسی بھی غزلیں ہیں جن میں ردیف نہیں ملتی۔ عموماً آپ نے وہ غزلیں پڑھی ہوں گی جن میں قافیہ بھی ہوگا، جن میں ردیف بھی ہوگی، لیکن چند ایسی بھی غزلیں لکھی گئی ہیں جن میں صرف قافیہ سے کام لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کی ایک غزل ہے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، دھن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن۔ تو یہ تھی غزل کے حوالے سے آج کی کلاس۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم غزل کے حوالے سے ہی چند اور چیزوں پہ بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔